हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाउन का सिंटैक्स है, अर्थात हम सिंटैक्स पढ़ेंगे आज नाउन पे। तो चलिए हेडिंग करिए रूल्स ऑफ नाउन, और इसमें आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझना होगा। और उससे पहले आपको बता दें, अगर वीडियो आप स्किप करके देखते हैं या फिर मान लीजिए आप दौड़ा दौड़ा के देखते हैं तो फिर आपको वो पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए सिंटैक्स है नाउन का शुरू करने से पहले कुछ बातें थोड़ी से शॉर्ट में समझते हैं। इसमें आपको ये फार्मूला कहीं ना कहीं काम देगा, एसएस और पीपी। इसका मतलब होता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये ऑलरेडी बहुवचन में होता है और ये ऑलरेडी एक वचन में होता है। ठीक है, जैसे आपने कभी सीखा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो चलिएगा, आइए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं हम किस तरीके से नाउन का सिंटैक्स करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, शीप इज ग्रेजिंग। इसका हमें सिंटैक्स करना है, मतलब करेक्ट करना है। अर्थात हमने आपको बताया था ना सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, तो हमने आपको कल बताया कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी वाक्य में किसी भी शब्द को सही रूप से रखना ही सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको बता दें, देखिए ब्रैकेट में हमने लिख रखा है ताकि आपको समस्या ना हो, इसलिए लिख दिया है क्योंकि हम तो आपको बता देंगे इसे। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे बताने से कम इफेक्ट पड़ेगा, हमने ये देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि सीप, डियर, जो या स्वाइन आदि जैसे शब्द क्या होते हैं, आदि जैसे शब्द ऑलरेडी बहुवचन में ही होते हैं। किस में होते हैं? बहुवचन में। ये बहुवचन में तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जब सिंटैक्स करना है, चाहे सिंटैक्स आप वर्ब से भी आप कर सकते हैं कि भाई ये बहुवचन है तो यहाँ पे आर हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें नाउन को ही सिंटैक्स करना है, तब कैसे करेंगे? तो आपको बता दें, जो बहुवचन वाले जैसे ये शब्द हैं, इनमें दा लगा देने से ये क्या बन जाता है? एक वचन। क्या बन जाता है? एक वचन। तो क्या बन गया? द शीप इज ग्रेजिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दा नहीं लगा रहेगा, ओनली शीप रहेगा या मैनी शीप रहेगा या कुछ भी करके दिया रहेगा या मैनी डियर रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुवचन ही है। ठीक, चलिए तो आप इस तरीके से इसका सिंटैक्स कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आई बॉट 3 डजन मैंगोज। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में हमने लिखा कि 100 डजन और स्क्वायर 1000 जैसे शब्द अगर किसी भी वाक्य में आता है, ध्यान देना इनका सिंटैक्स कैसे करना है। यदि किसी भी वाक्य में, अगर समझना यहाँ पे अपने तरीके से कि 100 डजन, स्क्वायर और 1000 से पहले कोई संख्या दर्शा दी जाए। क्या दर्शा दी जाए? जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन में 3 है ना, कोई अगर संख्या दर्शा दी जाएगी तब इसमें आप एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और देखिए क्वेश्चन में क्या लगा रखा, संख्या भी है और एस भी लगा रखा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको याद रखना है कि अगर जैसे डजन है 100, 1000, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में कौड़ी जो भी, तो यहाँ पर ये सारी चीजें अगर आती हैं तो आप याद रखेंगे ये सारी चीजें आती तो हैं, लेकिन इससे पहले यदि कोई संख्या दर्शाई गई हो 1 2 3 4 5 6 कुछ हो भी, तो अब याद रखना इसमें यस और यस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 3 डजन यानी 3 दर्जन। ठीक है, ये बात हमने आपको बताई, लेकिन इसी क्रम में एक क्वेश्चन दिया है। बात क्या बताई गई कि मान लीजिए इसके जो है, इसके पहले अगर संख्या दी होगी तब इसमें यस नहीं जोड़ना है, और आपने ये याद रखा कि इसमें यस नहीं जोड़ना, 100 डजन, स्क्वायर, 1000 आर जैसे शब्द होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो आपको लगा कि यह बताया गया था, सर ने बताया था कि यार यस नहीं जोड़ना है ना, सही तो है, कहाँ से गलत है? कुछ भी गलत नहीं, एकदम बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। आपको हमने क्या बताया, फिर से सुनिएगा कि स्कोर है, 100 है, डजन है, 1000 है, अगर इससे पहले कोई संख्या होगी तब यस नहीं लगाएंगे, और यदि संख्या नहीं होगी तब 100% 100 डजन, स्कोर, 1000 में यस
लगेगा। ठीक है, लेकिन याद रहे इस बात, इसलिए इसको जो है दिया गया है। ठीक है, देखने के लिए नहीं दिया गया कि आप इसको देखते रहें। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर कोई संख्या न दी हो, देखना तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, अगर कोई संख्या न दी हो और तब आप ध्यान देंगे कि 100 और डजन, स्कोर, 1000 आदि जैसे शब्दों में एस जुड़ेगा, पर याद रहे इसके बाद सदैव आप ही होगा। क्या होगा? सदैव इसके बाद है ऑफ शब्द का प्रयोग होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, 100 रुपीज या ऑफ रुपीज। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये चौथे क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा से। दिया है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये लिख रखा है कि जैसे पीपल है, कटल है ना, पोल्ट्री है, वर्मिन मतलब एक प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, जेंट्री है, पुलिस है, मिलिट्री है, पब्लिक आदि जैसे शब्द देखने में एक वचन लगेंगे, लेकिन ये बहुवचन के अर्थ में होते हैं। किसके अर्थ में? बहुवचन के अर्थ में होते हैं। देखने में देख रहे हैं आप एक वचन लग रहा है, लेकिन ये सदैव क्या होते हैं? बहुवचन के अर्थ में होते हैं। ऑलरेडी ये बहुवचन के अर्थ में है। किस अर्थ में है? बहुवचन के अर्थ में। ऑलरेडी ये शब्द क्या है? बहुवचन के अर्थ में है, लेकिन देखने में एक वचन लगेगा। जब ऑलरेडी ये बहुवचन के अर्थ में है तो इसमें यस लगा है तो मतलब गड़बड़ है। यस लगा है तो मतलब गड़बड़ है। इसका मतलब ये बहुवचन है तो बहुवचन में यस लगाने की जरूरत नहीं है। तब क्या हो जाएगा? कटल ओनली, बस। ठीक है, आर ग्रेजिंग। अच्छा एक चीज और बता दे, कभी कभी क्या कर देता है? द लगा के दे दिया। फॉर एग्जाम्पल द कटल, मान लीजिए द कटल लगा के दे दिया है और यहाँ पर कर दिया है इज, इसकी भांति। ठीक है, तो याद रखना वो देखने में ऑलरेडी क्या है? वो तो ऑलरेडी बहुवचन है, लेकिन ये देखने में एक वचन लगता है, इसका भाव बहुवचन है। तो समझना थोड़ा से। तो यहाँ पर अगर मान लो द लगाकर ये दे दे और इस तरीके से भ्रमित कर दे कि द लगाने पर ये एक वचन की है, यहाँ पेश कर दे, तब भी गलत माना जाएगा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुवचन के ही अर्थ में होता है, भले ही देखने में एक वचन हो। इन शब्दों को आप याद कर लेंगे। ये सारे शब्द किस में हैं? बहुवचन के अर्थ में है। ठीक है, ये सारे शब्द क्या है? बहुवचन के अर्थ में है, इसलिए इसमें ना तो यस लगेगा, और अगर मान लो द लगा के लिख भी दिया गया, मान लीजिए द लगा के द कटल करके और यहाँ पर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड कर दे, तो आपके माइंड में ये फीड आ जाएगा, तुरंत ये माइंड में आपके आएगा कि यार तो सही है, गलत कहाँ है। लेकिन नहीं, याद रखना उसमें और इसमें अंतर है। ठीक है, चलिए तो जो आपको बताया जा रहा है कि ये जितने भी शब्द हैं आप रट लीजिए, ये बहुवचन के अर्थ में होते हैं। अगर ये बहुवचन है तो इसकी वर्ब भी क्या होगी? बहुवचन। हमने शॉर्ट में बताया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होना चाहिए। कहीं कहीं आपको ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो आपको बता दें, यहाँ पर जब आप करेंगे कैसे सिंटैक्स करेंगे, तो आपके लिए ये शब्द लिख कर दे दिया गया, ध्यान से देखना। जो दिया सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, डेट, इंफॉर्मेशन, लगेज, न्यूज है ना, मिसचिफ है, पोएट्री, मशीनरी है ना, अल्फाबेट है, ऑफस्प्रिंग यानी संतान। तो यहाँ पर डेट यानी आदि जैसे भी शब्द, ये सारे शब्द सदैव और सदैव एक वचन में ही होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर फिर ये जो लगा है सीनरी तो गलत है ना, तो अब याद कर लेना इन सारे शब्दों को, इनका बहुवचन होता ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। तो क्या हो जाएगा? सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर ये सदैव एक ही वचन में होता है तब ये आर किस ले लगा है? गलत है ना। तो आपको ये बताना कि जैसे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए हमने शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया है कि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन है। तो इसका मतलब नहीं कि इसका सिंटेक्स आपने इसको बढ़िया याद कर लिया, बोल दिया कि हाँ भैया एक वचन में सदैव होता है, कर लिया, आगे नहीं देखा। नहीं, ये बात को भी ध्यान देना है आपको।
ठीक है, सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुवचन है तो वर्ब भी आपकी बहुवचन है। इसमें 100 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये बहुवचन है। ठीक है, यहाँ भी उसी तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, एक वचन है तो एक वचन, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द कमेटी वन ऑन दिस पॉइंट। तो इसको करने से पहले आपको एक चीज याद रखना है कि जो कलेक्टिव नाउन है, जैसे कमेटी है, गवर्नमेंट है, जरी है, ठीक है, आदि जैसे शब्द, यानी ये अगर सामूहिक रूप से प्रदर्शित होते हैं, जैसे दिया है क्वेश्चन आपका, द कमेटी वन ऑन दिस पॉइंट, यानी इस बिंदु पर एक थे। तो ये कमेटी पूरी, यदि पूरा कमेटी, पूरी समिति क्या थी, इसी बिंदु पर एक थी। ठीक है, तो आपको बता दें अगर सामूहिक रूप को प्रदर्शित करता है, पूरा ग्रुप में अगर प्रदर्शित करता है, तब वहां पे वो एक वचन के अर्थ में होगा। किस अर्थ में होगा, एक वचन के अर्थ में, अर्थात इसके साथ जो इसके साथ वर्ब जो होगी वो एक वचन की होगी। जैसे अभी हमने आपको बताया ना, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होना चाहिए। ठीक है, और यदि ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बढ़ जाए, यानी अगर ये आपका कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बढ़ जाए, तब याद रखना वो पूरा समूह अलग अलग बढ़ गया, इसलिए वो क्या हो गया, कई समूहों में हो गया, तो बहुवचन हो गया। इसलिए हमने दोनों एग्जाम्पल यानी एक ही शब्द का दो एग्जाम्पल दिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामूहिक रूप को प्रदर्शित करता है, मतलब जो हमारी कमेटी, जो हमारी समिति है, वो क्या है, वो एक है, यानी ऑन दिस पॉइंट, यानी इस बिंदु पर क्या है, A1 माने एक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जब सामूहिक रूप को प्रदर्शित करेगा तब वर्ब एक वचन की लगी, लेकिन जब अगर भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बढ़ता हुआ आपको प्रतीत हो, तो द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, यानी एक ही बिंदु पर वो क्या हो गए, बांट दिए गए। तो समिति को पूरा क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, यानी अलग अलग हो गए, यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों में वो बंट गए। इसलिए यहाँ पर ये जो कमेटी है कलेक्टिव नाउन है, वो बहुवचन के अर्थ में होगा। किस अर्थ में होगा, बहुवचन के अर्थ में होगा। बहुवचन के अगर अर्थ में है तो इसके साथ बहुवचन का ही वर्ब लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, जिसको मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है, नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तो कैसे होगा, दोनों शब्दों एक है, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, एकदम बिल्कुल आसान तरीका। आप अगर देखेंगे कमेटी, गवर्नमेंट, जरी आदि जैसे कलेक्टिव नाउन अगर आता है, अगर उसमें आप देखेंगे मुख्य क्रिया नहीं होगी, क्या होगी, मुख्य क्रिया अगर नहीं है तो मान लेना वो ये एक वचन का है, अगर मुख्य क्रिया है तो मान लेना वो फिर बहुवचन का है। इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं और कोई बताएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स है आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हमको लग रहा है फिजिक्स से बहु एस लगा है आर, सही तो है, कहाँ से गलत है, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन नहीं, आपको बता दें अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो गलत है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा हटाएंगे तो फिजिक्स मीन्स होता है मेडिसिन। ठीक है, अर्थ बदल जाता है। जैसे गुड माने अच्छा होता है, यस लज्ञत गुड्स माने सामान, जैसे न्यू माने नया, यस लज्ञत न्यूज माने खबर, तो उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे याद रखना, ये गलती मत करना। तो आपको बता दें, ये ब्रैकेट में लिख रखा साइड में। ठीक है, जैसे सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, न्यूज है ना, यहाँ पे दिया है ना, मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स दिया ना, मैथमेटिक्स है, इनिंग्स है आदि जैसे ये अगर शब्द आते हैं, तो आपको बता दी ये सारे शब्द सदैव क्या होते हैं, एक वचन के अर्थ में होते हैं। किस वचन के, एक वचन के अर्थ, यानी कोई भी विषय का नाम होगा वो सदैव एक वचन के ही अर्थ में होता है। ठीक है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे फिजिक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक वचन के अर्थ, अगर ये एक वचन के अर्थ में है तब आप बताइए, अगर ये एक वचन के अर्थ में है तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगी, इज, क्या लगेगी, इज, एक वचन का। ठीक है, यानी एस एस और पीपी जो फंडा हमने आपको बताया था वो याद रखना। ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, यानी सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये सारे शब्द इसलिए हमने साइड में लिख दिया ताकि आपको, अगर हम ऐसे बोलते रहेंगे
हाँ, जुबानी अगर बोलते रहेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसलिए लिख दिया गया है और पढ़कर भी बता दिया जा रहा है कि आपको दिक्कतें ना हो, है ना। नहीं तो पता लगी एक ही एक क्वेश्चन हमने दिया, एक ही एग्जाम्पल दिया और बाकी पता नहीं क्या आ सकता है, तो इसलिए उसी क्वेश्चन के सामने ये कुछ शब्द लिख दिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि हर स्पेक्टिकल्स इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो यहाँ पे आपको बता दें, अब यहाँ पे ये मत सोचना कि जैसे यहाँ पे एक वचन है तो वैसे भी, इसलिए इसको दिया गया जस्ट इसी के नीचे, क्यों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है भ्रम। ठीक है, तो जैसे लगा कि यार यहाँ पे ये है बहुवचन था, यहाँ पे सर ने बताया एक वचन, तो ये तो देखो बिल्कुल वैसे है, नहीं ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग अर्थ है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें दूसरी थी, इस बात को याद रखना, ये सदैव एक वचन के ही अर्थ में होता है। यहाँ पे देखिए जैसे दिया है तो हमने ब्रैकेट में लिख रखा है, दिया है स्पेक्टिकल्स से, सीजर से, टोंग्स मैंने चिमटा कैंची, ठीक है, आर्म से, रिच से, ट्राउजर से, स्प्रिट से, थैंक्स आदि जैसे शब्द क्या होते हैं, ये सदैव बहुवचन में ही होते हैं। ये सदैव क्या होते हैं, बहुवचन में ही होते हैं। आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर कभी मान लीजिए भूल जाओ तो पेयरिंग वाली बातें याद रखना, जैसे क्या है स्पेक्टिकल्स, पेयरिंग, है ना, कैंची तो आप देख रहे हैं पेयरिंग वाले, ठीक है, टोंग्स चिमटा, तो आप इस तरीके, ट्राउजर जैसे तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो आपको अगर ना कभी याद रहे तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, दो का एक, है ना, दो चीजों का एक, है ना, यानी यहाँ पे दो जोड़ का एक, है ना, टंग जैसे, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं आपको बता दे। तो आपको अगर ऐसे नहीं याद है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे हमने अभी बताया। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ऑलरेडी बहुवचन ही होते हैं। क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हर स्पेक्टिकल से, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बहुवचन ही होते हैं और दिखते भी हैं बहुवचन की तरह, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, बहुवचन है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी बहुवचन होना चाहिए, इस फंडा को याद रखना। ठीक है, जो हमने आपको बताया एसएस और पीपी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया है, द मम्स आर एन इन्फेक्शन से डिसीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज। अब यहाँ पे आपको बता दो, छोड़ो दुनियादारी, यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि बीमारियों के नाम जैसे मम्स है ना, मेसल्स, या खेल कूदों के नाम मान लीजिए जिम्नास्टिक्स है ना, बिलियर्ड्स है, तो ड्रॉट्स है, तो इस तरीके के अगर आदि जैसे अगर नाम आते हैं तो आपको बता दी वो सारी चीजें क्या होती, बीमारियों का नाम हो चाहे खेल कूदों का नाम हो, वो सदैव क्या होता है, एक वचन के ही अर्थ में रहता, वो दिखने में बहुवचन लगेगा लेकिन वो एक वचन ही होता है। ठीक है, दिखने में क्या रहेगा, बहुवचन की ही तरह रहेगा लेकिन वो एक वचन, क्योंकि बीमारियों का नाम है, ये खेल कूदों का नाम है, तो सीधी सी बात है वो एक वचन के ही अर्थ में होगा। ठीक है, इज, यहाँ पे आर ना होकर क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, इस तरीके से जो है आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस और आराम से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने जो भी एग्जाम्पल बताया उससे रिलेटिव जो भी कुछ शब्द हो सका हमने ब्रैकेट में उसी क्वेश्चन के सामने लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए आइए इसका कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, माई सिंपथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। तो आपको बता दें ये ब्रैकेट में लिख रखा है इसलिए कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं यानी भाववाचक संज्ञा, जैसे काइंडनेस, एंगर, सिंपथी, ये सारी चीजें, और मटेरियल्स नाउन्स जैसे टिन, कॉपर, वाटर, मिल्क, राइस इत्यादि, ठीक है, यानी आदि, तो ये सारी चीजें सदैव क्या होते हैं, एक वचन में ही होते हैं। अगर कभी बहुवचन अगर इनका बनता भी है तो ये कॉमन नाउन की तरह फिर काम करना शुरू कर देते। ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं है। चलिए, तो यहाँ सदैव क्या होगा, ये सदैव एक वचन के ही अर्थ में होता है। तो यहाँ पर बहुवचन दे रखा से भ्रमित करने के लिए सिंपथीज आर, ताकि आपको लगे हाँ सिंपथी माने एक वचन और सिंपथीज मतलब बहुवचन, सही दिया है ना, लेकिन वही गलत है। ठीक, क्योंकि इसका बहुवचन होता ही नहीं है। अगर कभी भी इसमें बहुवचन बनाते हैं तो याद रहे ये डायरेक्ट फिर कॉमन नाउन की तरह कार्य करना शुरू कर देता है।
तो हो जाएगा इज ऑलवेज विथ द पुअर। अगला क्वेश्चन दिया है ही गेव मी अ 5 रुपीज नोट। आपको बता दें कोई भी नाउन अगर कंपाउंड वर्ड में हो, किस में हो, कंपाउंड है यानी संयुक्त शब्द में हो, और वह एडजेक्टिव का कार्य करे, किसका कार्य करे, एडजेक्टिव का कार्य करे, तब याद रखना वह सदैव क्या होगा, यानी कोई भी नाउन, जैसे यहाँ पे विशेष रुपया के बारे में बोला जाए, रुपी के बारे में, ठीक है, अगर ये कंपाउंड वर्ड की तरह कार्य करें, सॉरी कंपाउंड वर्ड में रहते हुए ये एडजेक्टिव का कार्य करें, ठीक है, तब याद रखना ये सदैव एक वचन में ही होता है। ठीक, तो कैसे हो जाएगा, ही गेव मी आ 5 रुपी। ऑलरेडी ये बोल रहा है 5 की नोट, किसके, 5 रुपए की नोट है। तो यहाँ पे आपको बता दें ये जो नोट शब्द दिया, अगर ये ना होता और ये ना होता तो 5 रुपीज सही था, तब क्या था, 5 रुपीज सही था। ठीक है, इस बात को याद रखना, जब भी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा तब तो याद रखना ये सदैव एक ही वचन में होगा। ठीक है, चाहे 5 रुपए की नोट हो, 10 रुपीज की नोट हो, ठीक है, 100 रुपीज की नोट हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा बस। ठीक, चलिए लास्ट है, क्या दिया है, माई वाइफ से, ब्रदर से, सन। अब यहाँ पे आपको बता दिया पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस दो के ही बीच में लगेगा। ठीक है, सजीव प्राणियों में आपने अक्सर देखा होगा कि 2 ही के बीच में लगता है, लेकिन यहाँ पे 3 के बीच में लगा दिया, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 को पहले आप पकड़ेंगे पोस्ट ऑफिस में, है ना, माई वाइफ से ब्रदर, और जो ये वाला पोस्ट ऑफिस है उसको ऑफ में बदल देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर द सन ऑफ माई वाइफ से ब्रदर। ऐसे नहीं पढ़ेंगे मेरी पत्नी के भाई का लड़का, ऐसे पढ़ेंगे मेरी पत्नी के भाई का लड़का, बाकी और सब कुछ हो इसे नहीं, क्यों, क्योंकि लड़के के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब डिसाइड की। एक चीज़ आपको और बता दें, कभी कभी भ्रम ये हो जाता है कि यहाँ पे जो वर्ब है इसके अनुसार लगेगा कि इसके अनुसार लगेगा कि इसके अनुसार, तो आपको ध्यान देना है किसकी बात की जा रही, मेरी पत्नी के भाई का लड़का। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लग रहा है। तो कभी कभी अगर ऐसे मिल जाए, मान लीजिए हमने आपको इस तरह का एग्जाम्पल आपको नहीं बताया है या क्वेश्चन नहीं पता, अगर कभी ऐसे आ जाए तो आपको यही ध्यान देना है कि इसके अनुसार नहीं, बल्कि यहाँ पे अधिकारवाचक आप जो लगा होगा या एपोस्ट्रोफियस लगा होगा तो इसके अनुसार, अगर ऐसे लगा है, ऑफ लगा है, तो आप ध्यान देंगे इसके अनुसार वर्ब नहीं होता, बल्कि इसके अनुसार वर्ब होता है। अगर ये बहुवचन है तो यहाँ पे बहुवचन का वर्ब होगा, अगर ये एक वचन है तो यहाँ पे एक वचन का वर्ब होगा। ठीक है, इस तरीके से आज हमने सिंटैक्स में रूल्स ऑफ नाउन पढ़ा, अर्थात नाउन का हमने सिंटैक्स पढ़ा। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा पढ़ाई आपको पसंद आया हो तो एक बार ज़रूर सोचना कि सर के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। धन्यवाद।